मेरी तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आरपीएफ द्वारा यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसके माध्यम से बताया गया है कि अपकमिंग भर्ती जो आरपीएफ में आने वाली है उसके बारे में विस्तृत जानकारी हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। हालांकि आपको पहले बता दूं कि इसके लिए अभी तक डेट जारी नहीं हुई है फॉर्म फिल करने की, लेकिन एक सूचना ज़रूर आई है कि आप कितने फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो मेरा YouTube चैनल स्पेशली आपके लिए किसी भी प्रकार की भर्ती की इंफॉर्मेशन लेने के लिए मैं हर समय आपके सामने प्रस्तुत रहता हूं। और इसी के साथ ऑनलाइन फॉर्म आप फ़ोन से कैसे भर सकते हो बिना अतिरिक्त शुल्क के, तो उसके लिए भी आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आपको बता दें कि आरपीएफ में लगभग 10,000 पदों पर भर्ती आने वाली है और वो भर्ती जो है वो कांस्टेबल और एसआई दोनों के पदों पर आएगी। तो आपको थोड़ी सी पहले से इन्फॉर्मेशन हो जाए कि उसके लिए कौन सा सिलेबस होता है या फिर आप उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है, ये जानकारी हो जाए तो आप आसानी से उसके लिए अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि एक डीआईजी रेलवे बोर्ड का एक आदेश है, इसके अनुसार 43 रेलवे सुरक्षा बल के नियम भर्ती संशोधित किया जाना है। पत्र के अनुसार भर्ती का पहला चरण जैसे आवेदन प्रक्रिया, स्क्रीनिंग, नियुक्ति एजेंसी और सीबीटी परीक्षा द्वारा आयोजित करना शामिल है। तो इसके लिए हम बात करते हैं कि ये पद वगैरह कितने होंगे। तो आपको बता दें कि ये ऑर्गेनाइजेशन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा यानी कि आरपीएफ द्वारा ये भर्ती करवाई जाएगी और पोस्ट का नाम कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों होगा। इसका बहुत जल्द एडवर्टाइजमेंट जारी होने वाला है। टोटल पोस्ट लगभग 10,000 के लगभग है, जिसमें आपको अलग से आगे बताएंगे कि एसआई की कितनी है और कांस्टेबल की। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया होगी। इसी के अलावा फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई किए जाएंगे और कैटेगरी जो है वो रेलवे पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा करवाई जाएगी। और ऑफिशियल साइट का मैं नीचे लिंक दे दूंगा, जहां जाकर भी आप समय समय पर चेक कर सकते हो या फिर मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे। आपको हर भर्ती का नोटिफिकेशन और फॉर्म फिल करना मैं आपको बता दूंगा। रेलवे भर्ती द्वारा लगभग 10,000 पदों पर 2023 का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने की संभावना है, जिसमें कांस्टेबल के 9,000 अप्रोक्स पद होंगे, यानी कि लगभग इससे ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। और इसके सब इंस्पेक्टर के लिए आपके 1,000 पद होंगे। अब आपको बता दें कि ग्रुप ए बी सी इसमें अलग अलग पदों पर आपकी भर्ती होगी। और इसके लिए आपको बता दें कि नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आएगा। जैसे ही आएगा मैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर प्रस्तुत होऊंगा, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि इतनी भर्ती आने वाली है, जिससे आप अवगत रहे और आगे के लिए अपनी प्रिपरेशन एकदम तैयार रखें। तो अब आपको बता दें कि शुल्क जो है वो ईडब्ल्यूएस सामान्य वर्ग ओबीसी के लिए 500 रुपये होगा, जबकि अन्य सब के लिए 250 रुपये होगा। आपकी कैटेगरी हिसाब से आप देख सकते हो। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर पेमेंट मोड है वो ऑनलाइन होगा। इसके अलावा एज लिमिट की बात करें तो रेलवे भर्ती के लिए आपकी दोनों के लिए अलग अलग एज लिमिट है। तो हम बात करें कांस्टेबल के लिए, तो कांस्टेबल के लिए 18 से 25 ईयर्स होना सामान्य ज़रूरी है। और इसके अलावा सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से 25 वर्ष का होना आवश्यक है। और इसके अलावा आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हो उसके अनुसार आपको कैटेगरी के हिसाब से आपको आयु में छूट ज़रूर दे दी जाएगी। इसके अलावा अब आप बात करते हैं कि शैक्षणिक योग्यता आपके पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो उसके लिए बता दें कि कांस्टेबल के लिए 10th पास होना चाहिए किसी भी किसी भी बोर्ड से। इसके अलावा इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर के लिए आप ग्रेजुएट क्वालिफाई होने चाहिए। अब ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, कांस्टेबल के लिए 10th पास और सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में मेडिकल और फाइनल मेरिट के द्वारा आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो आपके प्रत्येक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 1/3 यानी कि 1/3 यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग कर ली जाएगी। और इसके अलावा आपको टाइम ड्यूरेशन है वो 90 मिनट का समय यानी कि लगभग 1 घंटे का और 30 मिनट का समय होगा। और सीबीटी आधारित एग्ज़ाम होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं क्या क्या आएगा। तो हाँ,
जनरल नॉलेज के आपके 50 क्वेश्चन होंगे और वो 50 नंबर के होंगे। इसके अलावा मैथ के 35 क्वेश्चन होंगे और वो 35 नंबर के होंगे, और रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन होंगे और 35 नंबर के होंगे। तो आप कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनमें से 120 नंबर के ही आपके क्वेश्चन होंगे। अब ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, सीबीटी होगा, ये मैंने पहले भी बता रखा है। आपके जो क्वेश्चन पेपर हैं, जो आप जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, हिंदी इंग्लिश, उन दोनों में उपलब्ध हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं फिजिकल टेस्ट की। तो फिजिकल टेस्ट के लिए सबसे पहले कैटेगरी के हिसाब से आप अपना अपना देख सकते हैं, लेकिन मैं सामान्य के करता हूँ क्योंकि सामान्य से सबकी नीचे होगी, कम ही होगी अप्रोक्स के लगभग। हाइट की बात करें तो 165 होना चाहिए मेल की, और फीमेल की 157। इसके अलावा चेस्ट जो बिना फूली हुई 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फूला के 85 सेंटीमीटर करना होगा। अब हम रन्स की बात करते हैं तो फीमेल के लिए रन 1600 मीटर लागू नहीं होगी, लेकिन मेल के लिए 1600 मीटर की रनिंग आपको 5 मिनट और 45 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी, और 800 मीटर की रनिंग केवल महिलाओं के लिए होगी, जिसको 3 मिनट और 40 सेकंड में कंप्लीट करनी। लॉन्ग जंप की बात करें तो आपको 14 फीट लॉन्ग जंप होना चाहिए और 4 फीट हाई जंप, ये मेल के लिए, और फीमेल के लिए 9 फीट लॉन्ग जंप एंड 3 फीट हाई जंप होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर के लिए। ये जो हमने बात की है वो कांस्टेबल के लिए। तो सब इंस्पेक्टर के लिए आपको 1600 मीटर की रनिंग 6 मिनट 30 सेकंड में कर सकते हो, और आपको लॉन्ग जंप 12 फीट करना होगा और हाई जंप 3 फीट करना होगा। अब हम बात करते हैं आपकी डॉक्यूमेंट के लिए क्या क्या चाहिए। आवश्यक दस्तावेज 10th मार्कशीट, 12th ग्रेजुएट की मार्कशीट, अभ्यर्थी का फ़ोटो, सिग्नेचर। तो इसके अलावा आपको अप्लाई कैसे करना है, चिंता नहीं करनी है, आपका भाई आपके साथ है, और आपको बिल्कुल ऑनलाइन माध्यम से मैं फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा, और आप भी घर बैठे फ़ोन से फॉर्म फिल कर पाओगे। थैंक यू। ये वीडियो पसंद आया तो एज यू विश। थैंक यू।